अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत तसादुम की तरफ जा रही है। हुकूमत ने इमरान खान का आजादी मार्च रोकने का ऐलान कर दिया है और इमरान खान ने दावा कर दिया है कि कोई उन्हें रोक कर दिखाए। दूसरी जानिब मरियम नवाज कह रही हैं कि उन्होंने वजीर आजम को कह दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना करें, उन्हें आने दे, देखते हैं कितना दम है। मगर इसी कशीदा माहौल में हुकूमत इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च रोकने के लिए मुतहरिक हो गई है। कल रात से ही मुख्तलिफ शहरों में छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, लेकिन किसी बड़े रहनुमा की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। कल रात लाहौर में तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल की वालदा जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल के घर पर छापा मारा गया, जिस पर आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में मुआजरत भी की। इसके अलावा लाहौर में साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर के घर पर, रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली पर और इस्लामाबाद में जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। और पुलिस लाहौर में शफकत महमूद की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वहां पहुंच गई थी, लेकिन किसी रहनुमा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कल रात लाहौर में तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के घर पर पुलिस छापा मारने गई तो फायरिंग से पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। और आज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तमाम इत्तेहादियों के साथ बैठकर ऐलान किया है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद फैलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। लेकिन इमरान खान दारुल हुकूमत की जानिब मार्च पर डट गए हैं और उन्हें ऐलान कर दिया है कि कोई उन्हें रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। तो मैं इंशाअल्लाह कल पख्तूनख्वा से पूरा और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकल रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ। इस मुल्क में किसी की जान को खतरा है ना, वो मेरी जान को खतरा है। मैं अपनी सारी आज कौम को कहना चाहता हूँ, ये जो आपको डराने की इन्होंने कोशिश की है, खुदा के वास्ते ये खौफ की जंजीरें तोड़ दें। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे तो अपनी जान की फिक्र नहीं है। आपको जेलों से डरे, कितने लोगों को जेलों में डाले? कोई इतनी पुलिस नहीं है कि वो सारों को कुछ कर सकेगी। और कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे, क्योंकि कोई नहीं इसको रोक सकता। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज इल्जाम लगा दिया है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम से कहा है कि इमरान खान को आने दें, देखते हैं कितना दम है। ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। तुम ऐलान करके फंस गए, गलत फैसला कर बैठे हो। आओ, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें, इसको बैठने दें आकर, हम भी जरा देखें कितना दम है। मगर हुकूमत ने इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इस्लामाबाद को ही सील कर दिया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए फौज और एफसी तलब कर ली गई है। रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के हवाले की जाएगी, जबकि लॉन्ग मार्च के लिए एफसी के 2000 एहलकारों की खिदमत मांगी गई है। पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद करके सूबे का खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है, जबकि पंजाब और सिंध में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रास्तों की बंदिश और छापों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के खिलाफ पीटीआई के रहनुमा आमिर कियानी की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील अली जफर से मुकालमा किया कि जलसों और धरनों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़ेह हैं और ये अदालत भी इसी पर अमल करेगी। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही अमल दरामद करेंगे। हुकूमत की जानिब से कारकुनान को गिरफ्तार करके मार्च में शमूलियत से रोका जा रहा है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने माजी के एहतजाजों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में हुकूमत से इजाजत लेकर धरना दिया गया था, मगर कारकुनान वहां से गिरफ्तार हुए थे। आप जिला इंतजामिया से जगह का तयन करें, फिर देखा जा सकता है। पुरअमन एहतजाज आपका हक है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हालात का आपको बखूबी अंदाजा है। आपको उमूमी ऑर्डर चाहिए, जो हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ गैर मुल्की सिफारत खाने और हसास इमारतें मौजूद हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई वाकया हो जाए तो क्या होगा? ये अदालत कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती। क्या आप कोई बयान हल्फी दे सकते हैं कि कोई वाकया नहीं होगा और अगर कुछ हो गया तो पार्टी जिम्मेदार होगी? जिस तरह आप बयान हल्फी नहीं दे सकते, उसी तरह ये अदालत भी उमूमी हुक्म नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह भी कहा कि 2014 में आजादी मार्च के हवाले से इस अदालत ने हुक्म दिया था, जिसके बाद पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला हुआ और एसएसपी पर तशद्दुद किया गया था। जब अदालत एक हुक्म जारी करे और उसके बाद ऐसा वाकया हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की मजीद समाअत अब 27 मई को होगी और सुप्रीम कोर्ट में
3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मगर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ही मुजाहिरों और राइट टू असेंबली के हवाले से अपना फैसला दे चुकी है। 2017 के फैजाबाद धरना केस में जस्टिस फाइज ईसा ने मुजाहिरे और उसकी हुदूद से मुताल्लिक फरवरी 2019 में अपने फैसले में अहम नकात उठाए थे। फैसले के मुताबिक पुरअमन और गैर मुसल्लह तरीके से इकट्ठे होने के हक पर यानी राइट टू असेंबली पर कानून काबिल जवाज पाबंदियां नाफिज करता है। इकट्ठे होने के हक को जमहूरी निजाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हक के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इस हक का इस्तेमाल किसी भी कानूनी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए नहीं किया जा सकता। न ही इस हक का इस्तेमाल इनकलाब या बगावत के लिए किया जा सकता है। फैसले के मुताबिक नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना रियासत की सबसे अहम जिम्मेदारी है और कोई भी शख्स नफरत या तौहीन का प्रचार करता है या वफाकी या सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान पैदा करने की कोशिश करता है तो वो शख्स बगावत के जुर्म का इर्तिकाब करता है और उसकी सजा उम्र कैद है। और तहरीक लब्बैक जत्थों के जरिए फसादात की तरफ बढ़ी और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने फैसले में मजीद लिखा और बरतानिया का हवाला देते हुए कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह करार दिया है कि मुजाहिरा करने या इकट्ठा होने का हक बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन इंग्लिश कानून में इस हक को कतई यानी एब्सोल्यूट हक करार नहीं दिया गया, जिससे दूसरे हुकूक को नजरअंदाज किया जाए। और किसी भी अवामी हाईवे या मकाम पर मुजाहिरे से मुताल्लिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने करार दिया है कि ऐसे मकाम पर ऐसे मुजाहिरे का हक सिर्फ उस वक्त दिया जा सकता है जब इसमें सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान न पहुंचे और बिला जवाज रास्तों में रुकावट का बाइस न बने, जिसमें लोगों की आमदोरफ्त का बुनियादी हक मुतासिर हो और मुजाहिरीन किसी भी लिहाज से तजावुज न करें। और इन्हीं चीजों पर पूरा उतर कर ही लोगों का पुरअमन इकट्ठे होने का हक लागू हो सकता है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के मुताबिक भारत में मुजाहिरे के हक, आजादी इजहार राय का हक और आजाद नकलो हरकत का हक भारतीय आइन के आर्टिकल 15 से 19 तक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने भी मुजाहिरे के हक को कतई हक यानी एब्सोल्यूट राइट नहीं करार दिया। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि कोई भी मुजाहिरा चाहे मजहबी हो, सियासी हो या समाजी, अगर वो मुजाहिरा लोगों के लिए मुश्किलात, परेशानी और इस्तराब पैदा करे तो उसे भारतीय आइन के आर्टिकल 19 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। मुजाहिरे बहुत सी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और अगर मुजाहिरे में सिर्फ पथराव भी हो तो इसे पुरतशद्दुद और नज़्म ज़ब्त को खराब करने वाले मुजाहिरे की मिसाल के तौर पर लिया जाएगा, जिसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। इसके बाद जस्टिस फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि इकट्ठे होने का हक, इजलास का हक और आजादी इजहार राय के हक का इस्तेमाल दूसरों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करके नहीं किया जा सकता। बिला इजाजत सड़कों पर अवामी इज्तिमा नहीं हो सकते और न ही सड़कों को कैंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या वहाँ पर गैर मुय्यना मुद्दत तक इकट्ठा हुआ जा सकता है। सड़कें गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए हैं और इसके साथ मौजूद फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है, ताकि अवामी आमदोरफ्त में कोई खलल पैदा ना हो जो कि इनका बुनियादी हक है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, देखते हैं अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि इमरान खान ने कल हर हाल में पिशावर से इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है, आप लोगों ने रास्ते तो सील कर दिए हैं, इस्लामाबाद में दाखिले भी बंद कर दिए हैं, मगर वो कह रहे हैं हम हर हाल में पहुंचेंगे। ये बताइएगा, ये गिरफ्तारियां चार दीवारी की खिलाफ वर्जी करते हुए छापे, चाहे वो जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा हो, चाहे वो हमाद अजहर साहब का घर हो, ये क्यों किए हैं आपने प्रीएम्प्टिव? देखें, अगर इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि वो हर हालत में पहुंचेगा, तो मैंने भी ये ऐलान कर दिया कि इसको किसी हाल में भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई लॉन्ग मार्च या कोई एहतजाजी मार्च नहीं कर रहा, ये फितना और फसाद मार्च कर रहा है। ये यहाँ पे आके अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहता है। इसका एजेंडा कौम को तकसीम करना है, इसका एजेंडा जो है वो नौजवानों को गुमराह करना है। तो ये फितना और फसाद जो लेके आना चाहता है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के शहरियों और इस्लामाबाद में जो रियासत का कैपिटल है उसका जो है ये मुहासरा करना चाहता है। ये इसे किसी सूरत में और किसी कीमत पे जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। हमने अपने इंतजामात किए हैं और ये भी वहाँ पे अपने इंतजामात कर रहे हैं। ये वहाँ पे असला इकट्ठा कर रहे हैं, ये वहाँ पे टीयर गन्स जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर हमलावर होने के लिए। तो ये अपना इंतजाम कर रहे हैं, हम अपना इंतजाम कर रहे हैं, और इसको हम किसी सूरत भी इस फितना और फसाद को जो है इसे इस्लामाबाद में जो है वो दाखिल नहीं होने देंगे। और कौम को भी चाहिए, अदारों को भी चाहिए कि वो रियासत की मदद करें,
मगर आसाद साहब ये जो शख्स है ये नासूर है इस कौम के लिए। मगर आसाद साहब इसको रोकने के लिए पूरी कौम को जो है वो हुकूमत का साथ देना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। मगर आसाद साहब रियासत ने और आइन ने उन्हें हक दिया है कि वो एहतजाज कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एहतजाज किया और हुकूमत को गिराने के लिए एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद तक गए, नहीं रोका गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, मरियम नवाज साहिबा ने प्रोटेस्ट किया, किसी को नहीं रोका गया। और जो आप असले की बात कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर आंसू गैस इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, आपने हम्माद अजहर के घर पर कल रेड किया, कोई एक चीज ऐसी मिली है? उनकी पूरी हिस्ट्री है सियासत में, कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नासिर इकबाल साहिबा के घर पर रेड किया, कोई ऐसी चीज मिली है? किसी के घर पर आपको कुछ नहीं मिला, तो आप कैसे कल अदालत में साबित करेंगे कि जी इनका ये इरादा है, जब वो कह ही नहीं रहे हमारा ये इरादा है? देखिए ये इनकी तकारीर जो है वो आपके सामने है। क्या ये इन्होंने कहा नहीं अपनी तकारीर में कि ये खूनी जो है वो मार्च होगा? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि लोग अपने आप को जो है वो आग लगाने के ऊपर तुले हुए हैं? हालांकि लोग नहीं तुले हुए, ये लोगों को जो है वो उभार रहे हैं। क्या इसने ये नहीं कहा कि हम आके जो है वो इस्लामाबाद में उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हम इस हुकूमत को जो है वो उठा के बाहर नहीं फेंक देंगे? क्या इसने ये नहीं कहा कि हम आगे इनका घेराव करेंगे, जलाव करेंगे? क्या इसने लोगों को ये नहीं कहा कि आप जो है वो जो चीज रास्ते में आए आप उसे जो है वो तहस नहस कर दें? इन्होंने लोगों को असला साथ लाने के लिए कहा। ये इस तरह की तकारीर ये पूरे मुल्क में एक महीना कोई इसने तकरीबन कोई 33 के करीब जो है वो प्रोग्राम किए हैं। आप मुझे किसी एक प्रोग्राम की जो है वो इसकी तकरीर जो है वो निकाल के दिखा दें जिसने अमन का पैगाम दिया हो, इसने कोई जमहूरी बात की हो, जिसमें इसने कोई रूल ऑफ लॉ की बात की हो। ये तो माओ को कहता है कि अपने बच्चों को जो दूसरी तीसरी चौथी जमात में पढ़ते हैं वो जाके आप दूसरी जमातों के बच्चों को गालियां दें, उनको चोर कहें, उनको गद्दार कहें। ये सबक दे रहा है, ये तो पूरी कौम को जो है वो तकसीम करना चाहता है। मगर साहब देखिए, इन्होंने जो कहा कि हुकूमत गिरा के हम उठेंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी यही कहकर आए थे ना। मगर मसला ये है कि जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं कि खूनी होगा, ये मामलात होंगे, ये मुख्तलिफ जो रहनुमाओं के बयानात हैं वो अगर के साथ हैं कि अगर हमारे लीडर को गिरफ्तार किया तो ये होगा, अगर आपने नहीं करने दिया लॉन्ग मार्च तो वो खूनी हो सकता है, वो इफ के साथ है ना। तो आप लोग अगर रोकेंगे तो क्या गारंटी है कि खूनी नहीं होगा? नहीं, देखें इसमें यह है कि एक बात होती है तकरीर की हद तक, बयान की हद तक। ठीक है, बयानात में थोड़ा बहुत जो है वो जमा तफरीक हो जाता है, लेकिन जो एजेंसीज की रिपोर्ट है, जो इस बारे में हमारी जो है वो, हम भी तो आखिर उन्हीं घरों में, उन्हीं मोहल्लों में, उन्हीं इलाकों में रहते हैं ना जहां पे इनके लोग रहते हैं। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं जिनको हमने काउंटर चेक करवाया है, एक जराये से आई है, उसे 3 जराये से चेक करवाया है, उसके मुताबिक इनका इरादा जो है कोई पुरअमन मार्च करने का नहीं है, कोई इनका इरादा जो है वो जमहूरी एहतजाज का नहीं है। इनका इरादा जो है फितना और फसाद फैलाना है, कौम को तकसीम करना है, नौजवान नस्ल को गुमराह करना है। ये आदमी जो है ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर चला हुआ है, इससे कोई खैर की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। मगर साहब आप मीडिया पर तो ये कह दें कि आपके पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कल जब अदालत लगेगी और अदालत में आपने बेंच भी देख ही लिया है जो 3 रुकनी बना है, जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं, जैसे मज़ाहिर अली अकबर हैं, इसके अलावा जैसे एजाजुल हसन साहब हैं, आपको उन्हें मुतमईन करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स हैं जो आप दिखा पाएंगे उन्हें? ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं और मामला बड़ा सीधा है। हमने ये इंतजामात जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस्लामाबाद की ताजर बरादरी के लिए और यहाँ पे बसने वाले हर फर्द के लिए जो है उसकी जान माल की हिफाजत के लिए किए हैं। जो कंटेनर्स हमने लगाए हैं वो इन्हीं मोअज़्ज़ज़ जजेस की और अदलिया की हिफाजत के लिए लगाए हैं। रेड जोन में ही अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस वहां पे है, पार्लियामेंट हाउस वहां पे है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी वहीं पे है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी वहीं पे है। हमने अपनी दानिश के मुताबिक और इन रिपोर्ट्स के ऊपर उनको पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद जो है हमने ये इंतजामात किए हैं। और हमारी एक दयानतदाराना राय है कि इस क्राउड को जो ये लाना चाहते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, अगर इसे ना रोका गया और इन्हें चढ़ाई करने का जो है मौका दिया गया तो यहाँ पे फिर कुछ तो खून के अलावा कोई और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमने तो नेक नीति के साथ ये सारे इंतजामात किए हैं।
अगर अदालत उज़्मा समझती है कि ये इंतजाम दुरुस्त नहीं है और इनको आने देना चाहिए, तो वो जो हुक्म फरमाएंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर अदालत आज हम जिम्मेदार हैं, उसके बाद फिर वो हुक्म जिम्मेदार होगा जो वो कहेंगे, क्योंकि अदलिया का हर हुक्म जो है वो आईनी तौर पे, कानूनी तौर के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नाफिज है। हमें उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। हालात सारे उनके सामने भी रख देंगे कि हालात क्या, ये जो तकारीर 1 महीने से हो रही हैं, जो प्रोग्राम जो है वो बन रहे हैं, तो ये सारे जो मामलात हैं ये इससे कोई गाफिल तो नहीं है, सारी चीजें उनके सामने हैं। सब ये अहम बात है। आप कह रहे हैं कि अदालत ने अगर कल फैसला कर दिया तो फिर आप उन्हें आने देंगे, जो रुकावटें हैं वो हटा देंगे। मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि इमरान खान को आने दें। वो कह रही है मैंने तो कहा है कि आने दें, देख लेते हैं कितना दम है। मगर आपकी जब असेसमेंट है वो ये होगी ना, फिर इंटेलिजेंस इत्तलात आपके पास होंगी कि बहुत बड़ा क्राउड लेकर आ रहे हैं इमरान खान, कि आप मरियम नवाज की भी बात नहीं मान रहे हैं और उन्हें हर हाल में रोकना चाह रहे हैं। नहीं, कोई बड़ा क्राउड नहीं लेके आ रहे हैं। क्राउड बड़ा क्या लेके आ रहे हैं? जो यहाँ पे रावलपिंडी में दिन रात बड़के लगाता था कि जी मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब वो कल का पता नहीं कहां पे छुपा हुआ है। हम सारा दिन उसको ढूंढते रहे सिर्फ इसलिए कि पता तो चले कि ये है कहां पे, ये कर क्या रहा है। वो ऐसा कहीं जमीन दोज हुआ हुआ, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। क्राउड इन्होंने क्या लाना है? सारी इनकी जो क्यादत है वो जाके पेशावर इकट्ठी हुई है। कोई पंजाब में इनका बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा लीडर सब दौड़ गए हैं, सब वो जाके जो है वो पेशावर बैठे हैं। तो पेशावर में क्योंकि इनको एक हुकूमत वहां पे हुकूमती वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं, वहां पे पुलिस फोर्स को जो है वो उन्होंने अपने साथ जो है वो लगाया हुआ है, इनको सिक्योरिटी कवर है। तो उसकी आड़ में जो है ये कोई, मेरा ख्याल है कोई वहां से कोई 10-12 हजार बंदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें इस बात के ऊपर जिम्मेदार, जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का मौका दिया गया, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये अटक ब्रिज जो है ना, ये इनके 10 बंदे भी क्रॉस नहीं करेंगे। सब नहीं, आज उन्होंने कहा है कि इनको रोकेंगे जिस तरह से पहले भी एक दफा मगर रोका था। कैसे रोकेंगे? आपने रुकावटें लगाई हैं, कंटेनर लगा दिए हैं, मगर उनकी फोर्स तैयार है। अगर क्रेन ले आते हैं और किसी तरीके से रुकावटें हटा के आगे आते हैं तो क्या आप तसादुम करेंगे? क्या लॉ इन्फोर्समेंट जो है क्रैकडाउन करेगी इनके वर्कर्स पर, इतने सारे बड़े क्राउड के ऊपर? देखें, हमने अब मैं उसकी जो निटी ग्रिटी है वो तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैं आपको भी और मुझे सुनने वाले जो सामीन हैं, मैं उनको भी यकीन दिलाता हूं कि अगर हमें इन इंतजामात के ऊपर पूरी तरह से जो है वो आज़ादी के साथ काम करने का मौका दिया गया, ये बिल्कुल इस्लामाबाद इनके 10 बंदे नहीं दाखिल हो सकेंगे केपी के साइड से। केपी के साइड से ही ये हमलावर हो रहे हैं। और आप मुझे शायद ये बताएं कि क्या एक वफाकी इकाई अपने सरकारी वसाइल को बरूए कार लाते हुए उस सूबे की फोर्सेस को साथ मिला के क्या वो वफाक के ऊपर चढ़ाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये सुबह नहीं देखेगा कि ये बंदा बनी गाला से दौड़ के पेशावर क्यों चला गया? ये सारे पूरे पंजाब से दौड़ के पेशावर क्यों चले गए हैं? ये रहते ना अपने घरों में, इतनी बड़के लगाते थे, लोगों को कहते थे निकलो बाहर, अपने आप को आग लगा लो, निकलो बाहर जो है वो गोली चला दो, निकलो बाहर मार दो, मर जाओ। अब वहां पे क्यों जाके दौड़ के बैठे हैं ये? तो ये वहां पे जाके बैठे हैं कि इनकी हुकूमत है वहां पे, और उस हुकूमत को जो है वो अपनी ताकत बना के एक वफाकी इकाई, एक प्रोविंस जो है उसमें बैठ के वहां के वसाइल को लेके ये वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहे हैं। तो इनको फिर रोका ना जाए, इनको मगर राज साहब देखिए, कोई रुकावट ना खड़ी की जाए। मगर साहब इसमें सारे में मसला यह है कि आप एक तरफ इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 का, उन्होंने जो भी इंतजामिया से वादे किए थे उसकी खिलाफवर्जी की। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि किस तरीके से खिलाफवर्जियां हुई, पीटीवी पर हमला हुआ, इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से एसएसपी पर हमला हुआ। मगर एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको भी पता है कि जब भी आपने रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया और हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया तो मॉडल टाउन हो गया था। तो एक तरफ इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको भी पता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो सकता है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर लोग मारे जाएं, लाशें गिर जाएं, तो उसका भी नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलना है मुल्क के लिए, वो भी खराब ही निकलना है मुल्क के लिए। नहीं, देखें शाहजेब, वो मॉडल टाउन वाला वाकया जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी,
और उसके बाद फिर उसको प्रोपेगेंडा किया गया, प्रोपेगेट किया गया और कहा गया कि जनाब वो वायरलेस हो गई थी, ये कह दिया था, वो कह दिया था। और उस वक्त तो ये प्रोपेगेंडा किया गया क्योंकि हमारी हुकूमत है, तो इसलिए हमने सारे सबूत जो है वो छुपा दिए हैं। जिस वायरलेस के ऊपर हुक्म दिया था वो वायरलेस हमने जो है वो एक साइड पे कर ली है। उसके बाद इनकी 4 साल हुकूमत रही है। उन 4 सालों में अगर हमने कोई वहां पे गलती की थी या हमसे कोई गलती हो गई थी तो ये सारी चीज सामने ले आते। ऐसा ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उस मॉडल टाउन के मामले में ना मेरे ऊपर ना मियां शहबाज शरीफ के ऊपर जो है कोई बराह रास्त इल्जाम साबित नहीं कर सके। साहब ये गिला वो एक सियासी प्रोपेगेंडा है वो करते जा रहे हैं। साहब ये गिला ताहिरुल कादरी ने भी किया है तहरीक इंसाफ से कि हमारी इनकी जो हुकूमत थी उसमें कुछ नहीं किया गया, मगर मसला ये है कि उस वक्त लाशें तो गिरी ना, ये तो एक फैक्ट है। तो लाशें ना गिरें, ब्लड शेड ना हो, अगर आपको उनसे को रोक रहे हैं ये कह के कि ये तो खूनी मार्च का ऐलान कर आ रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो कि खुदा ना ख्वास्ता ब्लड शेड ना हो। नहीं, देखिए मामला ये है कि जो हमने इंतजाम किए हैं वो सिर्फ रोकने के हैं। कोई उसमें ब्लड शेड का जो है वो कोई ना खतरा है ना कोई शायबा है। हमने कोई तकरीबन 500 के करीब कैमरे जो है वो लगाए हैं। जो गलती अगर हमसे होगी, किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के बंदे के से होगी, इनसे होगी, उसकी बकायदा कैमरे की आंख जो है वो उसको कैप्चर करेगी। वो डिजिटल कैमरे में वो एविडेंस जो है वो महफूज होगी। हम बिल्कुल वहां पे कोई ऐसा काम ना करने जा रहे हैं ना ऐसा होगा। अब ये जो असला लेके आ रहे हैं, अब ये जो है वो लोगों को मुसल्ला करके ला रहे हैं, अब वहां पे इनके अपने मामलात में अगर कोई वहां पे ऐसी हरकत हो जाए तो वो इंशाअल्लाह ताला हम तो उसको एविडेंस के साथ साबित कर सकेंगे कि इसमें किसका अमल दखल है और किसका नहीं है। लेकिन हमारे जो इंतजामात हैं उन इंतजामात में कतन बराह रास्त तसादम या फिजिकल कम्बैट का कोई जो है वो एक लम्हा भी नहीं है और ना ही हमने उसको इस तरह से डिजाइन किया है। वैसे इसमें अब एक मसला है कि आपने जुमे को हमारे प्रोग्राम में कहा था हाथ पांव हमारे बंधे हों और इमरान खान को इजाजत हो, क्या वो वाला मामला बदल गया? मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपके सामने वो सवाल रख रहा हूं कि किस तरीके से डील करेंगे, क्या मामला वाकई बदल गए 3-4 दिन में? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनोरा साहब हमारे साथ मौजूद। साहब एक दफा फिर अब आपने पिछले हफ्ते 2 बातें की थी। एक ये थी कि जी इत्तेहादी अगर हमें इजाजत दें, इत्तेहादी अगर हमारे साथ खड़े होंगे तो हम इन्हें इस्लामाबाद में नहीं आने देंगे। आज आपने सारे इत्तेहादियों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो तो साथ हैं। दूसरा आपका गिला ये था कि हमारे हाथ पांव बांधे जाएं और हमें यह कहा जाए कि इमरान खान साहब को ना रोकें, इस तरीके से हम नहीं हुकूमत चला सकते हैं। तो क्या वहां सिचुएशन बदल गई है? क्योंकि जिस वक्त आप ये कह रहे थे तो इमरान खान कह रहे थे न्यूट्रल है तो इदारे न्यूट्रल ही रहे। आज वो फिर न्यूट्रल उन्हें पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं न्यूट्रल ना रहे, मेरे साथ दें वरना आपके खिलाफ भी फैसला आएगा। क्या सिचुएशन बदल गई है? नहीं, देखिए मैं इस तरह से घुमा फिरा के बात करने का कायल नहीं हूं। बात बड़ी सीधी सी है। अब अगर इस्लामाबाद की ये जो है वो यानी हिफाजत की जिम्मेदारी या इस फितना मार्च को, ये फसाद फिल अर्ज मार्च को रोकने की जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर है तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, जिस तरह से उन्होंने केस की समाअत की है, उससे हमारी हौसला अफजाई हुई है, उससे हमें जो है वो तकवीयत मिली है और उससे जो है वो हम अपने मामलात को बेहतर अंदाज से करने की पोजीशन में है। लेकिन वही फैसला अगर अदरवाइज होता तो फिर शायद हमारे लिए जो है वो मुश्किल होती। अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच का आपने हवाला दिया है सुबह का, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो इनको बुलाए, इनको बुला के इनसे एफिडेविट ले, इनसे बुला के इनको पाबंद करे, ये वहां पे लिख के दें कि हम जो परेड ग्राउंड में जो बातें तय हो गई हैं, हम परेड ग्राउंड से आगे नहीं आएंगे, परेड ग्राउंड में बैठ के अपना एहतजाज करेंगे, वहीं पे अपना है जो सिट इन करेंगे, तो ठीक है। अदालत उज़्मा जो है वो हमें बुला के जो हुक्म फरमाएगी वो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। रेंजर्स जो है वो ऐसे मामलात में रेड जोन के लिए उनकी ज़रूरत होती है। रेंजर्स जो है वो वफाकी हुकूमत की जो है वो रिक्वेस्ट पे या जो है वो कॉल करने पे वो मुहैया हो गए हैं। वो रेड जोन जो कि एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है, जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज किया कि वहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट और जो है वो हसास नोयत की जो है वो बिल्डिंग्स और अदारे हैं, तो वो उनकी हिफाजत के लिए मामूर हैं और वो अपनी ड्यूटी जो है वो संभाल चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी
पूरा करने की जो है वो पोजीशन में है। और अगर इन्हीं चीजों में जिनका मैंने जिक्र किया है, इन्हीं में अगर अदरवाइज बात हो तो फिर ये बात कही जा सकती है कि जी इस तरह से तो फिर हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना जो भरपूर किरदार है उसको परफॉर्म कर सकें। राज साहब, अगर आप एक सियासी जमहूरी हुकूमत है ना आप, तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ से गारंटीज ले, आप एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए कोई टीम बनाते जो कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करती, उन्हें बताते कि इस जगह पर आप बैठकर एहतजाज कर सकते हैं या धरना देना चाहे तो धरना दे सकते हैं। या आपने फिर रेड करना क्यों शुरू कर दिए? चार दीवारी चादर का जो खिलाफ वर्जी है वो क्यों की? हमाजर के घर पर, दीगर अफराद के घर पर, जैसे नासिर इकबाल के घर पर? पहले आप ये सियासी रास्ता तो लेते। नहीं, वो वहां पे जो इकट्ठे थे और वहां पे वो यही प्लानिंग कर रहे थे जिस प्लानिंग को के मतलब मैंने जिक्र किया है कि उसे रोकना जो है वो जरूरी है। जहां तक रही गुफ्तो शनीद की बात, किससे गुफ्तो शनीद करें जी? उसकी मर्जी के बगैर तो उसकी पार्टी में कोई पत्ता नहीं हिलता। उसकी मर्जी के बगैर तो उसका जो नंबर 2 है वो बैठा, उसको टेलीफोन दिखाया ना नंबर की, ये इस नंबर पे बात करो, कहता बंद करो बंद करो। यानी ये तो हालत है उस पार्टी में। और उसका अपना हाल ये है कि वो ये कहता है कि मैं तो इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं, मैं तो इनसे गुफ्तगू करने को तैयार नहीं हूं, मैं तो वो तो हमारे जो है वो कहता है कि इनकी तो शादियां, इनकी फैमिलीज जो है वो लोग इनमें जो है वो करने से बंद हो जाएंगे। वो तो हमारे बच्चों को जो है वो कहता है कि इनको भी स्कूलों में जो है वो गालियां दी हैं। किससे बात करें? ये आदमी जो है ये 3.5 पौने 4 साल जो है ये कभी इसने जो है वो इस बात का इसमें हौसला हुआ है या इसमें कभी ये सोच आई है कि मैं अपोजिशन से बात करूं? ये तो उस वक्त जब यानी इंडिया ने हमला किया था और उसके जवाब में जब पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा भरपूर जवाब दिया और उस वक्त एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि जो कि इंतहाई हसास थी, तो उस वक्त इसने अपोजिशन को मिलने से इनकार कर दिया था कि जी मैं तो इनसे जो है वो हाथ नहीं मिला सकता। तो इससे हम मगर चले मगर अगर आप सियासतदान नहीं है, देख लेते हैं कि कल ये बंदा जो है ये इस मुल्क में कोई सियासत नहीं कर रहा, ये किसी गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर, मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर जो है वो अमल पैरा है। ये इस कौम को तकसीम करना चाहता है। राजा उम्मीद करते हैं कि कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। जब इमरान खान साहब ये बैरूनी एजेंडे और चाहता है, ये हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं, वो गलत है, आप भी ना उठाइए, ये भी गलत है। मगर मुझे एक साथ में ये बता दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे तो फिर उस फैसले की जिम्मेदारी होगी, मगर अगर आप लोग जाते हैं क्रैकडाउन करने, उनको रोकने के लिए, आपके पास 2017 की मिसालें हैं कि जो आपकी रिट थी हुकूमत की वो क्या थी, और काफी सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट थे आप उस पर अमल दरामद नहीं करा पाए थे। अब जबकि पंजाब में नहीं पता कि हमजा शहबाज ने वजीर आला रहना या नहीं रहना, और इमरान खान साहब कह रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी और पुलिस को भी कि आप देख लें जो आप करेंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो रियासती इदारे हैं, रेंजर्स हैं, आपको एतमाद है आपकी रिट, ये सब अमल करेंगे आपकी रिट पर, चाहे पुलिस हो चाहे रेंजर्स हो, ये अमल करेंगे? नहीं, देखिए शाहजेब, ये को हम अपनी कोई जात की हिफाजत तो नहीं कर रहे, ये को हम अपना कोई ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं लड़ रहे। हम तो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। आप मुझे बताएं ये आदमी क्या करने आ रहा है इस्लामाबाद? ये किसके ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है? इसने पिछले महीने में जो है वो 20 प्रोग्राम किए हैं, कभी इसको किसी जगह से रोका है? इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी, इसको हर जगह पे जहां गया है इसको वहां पे पूरी इसकी जो है वो प्रोटेक्शन नहीं इसको दी। तो ये करता रहे, ये जलसे करे, जुलूस करे, रैली करे, सब कुछ करे। अब ये हमलावर जो होने आ रहा है तो ये किस मकसद के लिए आ रहा है? वो मकसद जो है वो इस मुल्क के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, इस कौम के खिलाफ है। तो उस मकसद के लिए अगर हमने रोकने के लिए अपने आप को पेश किया है। मगर राज साहब, आप लोग खुद भी तो तैयार थे, जो उनका बुनियादी मुतालबा है, आप लोग तैयार थे जुमे तक। 2-3 दिन में आप लोग असेंबली तहरील करने जा रहे थे। अभी इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि आप लोगों का फैसला बदल गया। अब ये आपका फैसला भी तो इस तरह बदला है ना, हो सकता है 3-4 दिन बाद दोबारा बदल जाए। अगर लॉन्ग मार्च ज्यादा शदीद हो जाए, आपको लगे कि आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर बदल जाएगा फैसला। नहीं, देखें मामला ये है कि ये सोच हमारे अंदर मौजूद थी कि भाई हम इस गंद को क्यों अपने जो है वो सर पे रखें। ये सारी तबाही तो इसने की है, हम ये इस गंद को साफ करने की कीमत जो है वो अपने वोट, अपनी सपोर्ट की कीमत में जो है वो क्यों अदा करें। लेकिन एक ये सोच भी जो है ये मौजूद थी कि भाई ये रियासत है, सबसे पहले रियासत है, पाकिस्तान है, उसके बाद सियासी जमात है, उसके बाद आपकी जात है। अगर आप इस तरह से छोड़ के दौड़ेंगे और इस सूरत हाल को केयर टेकर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर बनेगा क्या?
वो जो मुसीबत आएगी या वो जो इस मुल्क में जो है वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा तो उसमें तो फिर सारे जो है वो मारे जाएंगे। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये फैसला किया है, हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है। मियां नवाज शरीफ साहब पहले इस बात के ऊपर कतन जो है वो इसको मुनासिब ख्याल नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी फिर ये जो है वो कड़वा घूंट या ये फैसला करने की ठानी है। तो उसमें फिर पूरी कौम को हमारी मदद करनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए और इस फितने और फसाद को जो है इसको रोकना चाहिए, इसमें जो है वो हुकूमत की मदद करनी चाहिए। तो फिर अगर बाकी सारे तबकात मदद नहीं करेंगे तो फिर आप अगर समझे कि अकेली हुकूमत जो है ये सारा कुछ करेगी तो मैं समझता हूं कि ये फिर मुनासिब भी नहीं और फिर ये ऐसा हो भी नहीं सकेगा। वैसा अगर मिस कैलकुलेशन भी तो हो सकती है ना आपसे, सारी की सारी हैंडलिंग में डॉक्टर शीरी मजारी वाली मिस हैंडलिंग भी हो गई, चीफ मिनिस्टर को नहीं पता, आपको नहीं पता, बाद में कह रहे हैं कि जी उन्हें वापस लाया जाए, तो मिस कैलकुलेशन के बड़े चांसेस होते हैं। इसलिए ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप रोकने की बजाय इस्लामाबाद में उनको मुतबादिल जगह ऑफर करें कि आप इस जगह पर आकर बैठ कर प्रोटेस्ट कर लें। नहीं देखें शाहजेब, हर बात जो है 15 किलो हीरोइन सजाए मौत का केस आप लोगों पे डाल दें, एक कैदो बंद में जो है वो आप पार्टी का कायद हो, पार्टी का लीडर हो, उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार करें और फिर उसके साथ जो हवालात में जेल में सलूक करें, तो उस वक्त तो कोई जो है वो ना अदालत लगी ना कोई सो मोटो नोटिस हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि शीरी मजारी साहबा की वो जो वीडियो है जिसमें कहते हैं कि ये मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, वो वीडियो तो निकाल के लाए ना, कहाँ पे तशद्दुद हुआ है, और जो उसके खिलाफ केस है उस केस के मेरिट्स को किसी ने देखने की कोशिश की है? जरा देखे तो सही ना वो है क्या। सब अगर मेरिट पर था तो फिर क्यों आपने अफड़ दफड़ में ये सारा का सारा सिलसिला वापस किया? अगर मेरिट पर केस था तो आपको पता था तो फिर तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मेरिट पर था तो आपके कहने पर हुई थी गिरफ्तारी, मेरिट पर था तो आपके कहने पर गिरफ्तारी हुई थी इस्लामाबाद में। नहीं सुन ले, अगर इस वक्त यानी किसी जगह पे भी कोई SHO या कोई एंटी करप्शन का आदमी जो है अगर वो किसी को गिरफ्तार कर रहा है या किसी के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है या इसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है तो मैं को फोकस करके तो नहीं बैठा कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मामला ये है कि जब ये वाकया हो गया, ये मीडिया में आया, मैंने जरूर पता करवाया कि भाई ये क्या था, कब इंक्वायरी शुरू हुई, इंक्वायरी का सब्जेक्ट मैटर क्या था, मुकदमा जो है वो कब दर्ज हुआ, और उसके बाद उन्होंने को अदालत से इसका वारंट लेके जो है उसको जो है वो गिरफ्तार किया। वो ठीक है, अदालत ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम कमीशन बना रहे हैं, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, उसमें अगर किसी ने कोई तजावुज किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन मामला ये है कि ये चीज जो है वो जब आप देखेंगे उसको सारी चीज को तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने जो है वो जो किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या वो कोई यानी प्लांट किया गया, वो कोई फैब्रिकेशन की गई या कोई मामला उसमें था। मगर देख लेते हैं अदालत ने फैसला कर दिया, हम उसको पूरी तरह से जो है उसको निभाएंगे और अदालत के हुक्म पे अमल करेंगे। 50 साल पुराना केस है, देख लेते हैं कि आप क्या उसमें साबित कर पाएंगे, या फिर मैं जो मिसकैलकुलेशन की बात कर रहा था कि उस मिसकैलकुलेशन का चांस रहता है, तो आपको यकीन है कि कोई मिसकैलकुलेशन नहीं हो जाएगी आपसे आने वाले दिन में। मैं अगर केस के अलावा जब आप लॉन्ग मार्च में आपसे मिसकैलकुलेशन नहीं हो जाएगी, इसकी क्या जिम्मेदारी है कि आपको नहीं पता चलेगा और कुछ हो गया? नहीं देखिए, हमने जो है वो पूरी जो है वो दयानतदारी के साथ जो है वो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको, जो कॉम्पिटेंट हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है और उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, उन्होंने अपने रियासत के कैपिटल की हिफाजत करनी है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वाज़े जो है वो पॉलिसी जो है वो दी गई है और उनको ये भी कहा गया है। कल भी जो लोग गए हैं, आप देखें, आप कितनी फुटेज जो आपने देखी होंगी रात जो रेड हुए हैं, आपने किसी पुलिस वाले के हाथ में कोई डंडा भी देखा है? वो उनके पास डंडा भी नहीं था और आगे से ये गोलियां मार रहे हैं। अभी ये भी तो आप देखें ना, वो अगर हमाद अजहर साहब के घर पे गए हैं तो आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या तजावुज किया है वहां पे। ऐसा वो कह रहे हैं कि वो ड्राइंग रूम में घुसे हैं, शीशे तोड़े हैं, हमाजा साहब का क्लियर मौका पे घर के अंदर घुस के शीशे तोड़े हैं। किसी शाहजेब किसी शीशे टूटे हुए की जो है ये खुद तोड़ के अब वीडियो बना ली हो तो मैं कह नहीं सकता, ये खुद ही वहां पे कहीं जाके छुप गए, किसी कोई नीचे कोई बेसमेंट बना हुआ था वहां पे जाके छुप गए। ये पिंडी वाले का मैं कह रहा हूं, ये कल से ऐसा गुम हुआ है
कि इसकी जो है ना वो इसकी हवा का नहीं पता चल रहा। तो ये तो खुद ही जो है वो ये भागे फिर रहे हैं इस तरह से। ये सिर्फ लोगों को ही उभार सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि मर जाओ, लोगों को कह सकते हैं कि जनाब आप अपने आप को आग लगा लो, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। बहुत तो शुक्रिया। इसलिए मुझे यकीन है कि इन इंतजामात की बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम इस शर से, इस फितना और फसाद से जो है वो महफूज रहेंगे और महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। हुकूमत के इंतजाम क्या हैं, किस तरीके से इस्लामाबाद में दाखिलों को बंद किया गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमत ने इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी हैं। हमने मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जानने की कोशिश की है। देखिए कि इस्लामाबाद कल दाखिल हुआ जा सकेगा या नहीं और क्या क्या रुकावटें हुकूमत ने डाली। रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों ही जुड़वा शहरों के बहुत से जो दाखिली और खारजी रास्ते उनको कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। जीटी रोड और मोटरवे को केपीके से रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाले तमाम तर जो रास्ते, जिसमें चाहे कोहाट की साइड से आने वाला रास्ता हो, पिशावर से आने वाला रास्ता हो या मर्दान और स्वाबी से आने वाले रास्ते हो, उनको अटक और फतेह जंग के मुकामात पर बंद किया गया है। वहां पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, उन कंटेनर्स के अंदर मिट्टी रखी गई है, रेत रखी गई है, उनका वजन इतना किया गया कि कारकुनान का जब दबाव आता है और वो कोशिश करते हैं इनको हटाने की, तो आसानी से वो अपने दबाव से इन कंटेनर्स को हटा के रास्ता अपना हमवार ना कर सके। जो ऐसे रास्ते हैं या जो ऐसे अजला हैं कि जहां से ज्यादा दबाव आने के चांसेस हैं वर्कर्स और लीडर्स के, वहां पर फिर 2 के बजाय 3 कंटेनर्स को भी एक के बाद ऊपर दूसरा रखा गया। कुछ सड़कें फिलहाल नफरी की मूवमेंट के लिए या जो फोर्सेज ने खुद से ट्रेवल करने और जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं जाके मॉनिटर करनी है सारी एक्टिविटी को और प्लान को फाइनलाइज करना है, तो उसके लिए एक साइड को या रोड का बहुत ही एक महदूद सा हिस्सा कि सिर्फ एक कार या एक गाड़ी या बस ट्रेवल कर सके, उसके लिए रोड पर गैप जरूर रखा गया। लाहौर में आज पीटीआई के लॉन्ग मार्च की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाहौर में ठोकर न्यासे, बाबू साहू, शादरा और ईस्टर्न बाईपास के जो 2 रास्ते जो कि इस्लामाबाद को जाते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है कंटेनर लगाकर। और ये कंटेनर एक रो में नहीं है, थोड़े थोड़े वक्त के बाद ये कंटेनर लगाए गए हैं ताकि अगर मॉब इकट्ठा होता है और वो एक कंटेनर हटाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस किस्म की 3-4 लेयर बनाई गई हैं हर जगह पर। 2 रास्ते हैं ईस्टर्न बाईपास पर, एक सियालकोट को जाता है वो भी बंद कर दिया गया है, जो इस्लामाबाद की तरफ जाता है उसको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। लिहाजा लाहौर से किसी की सूरत कोई भी बड़ा मॉब, गाड़ी, ट्रक, बस किसी भी सूरत लाहौर से बाहर नहीं जा सकती। इस्लामाबाद की जानिब सवाबी इंटरचेंज पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है। यहाँ पर कंटेनर मौजूद है और रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि जो काफिला है पीटीआई का वो इसी रास्ते से गुजरना है, इसी रास्ते से इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होना है। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है और मोटरवे पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो भी इस रास्ते से आता है तो उसको यही कहा जाता है कि सवाबी की तरफ चले जाए, सवाबी से टोपी और टोपी से फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो शहरी जा सकते हैं। इस वक्त हम कैप्टन इकबाल शहीद पुल अटक खैराबाद के करीब मौजूद हैं। यहाँ पर पंजाब पुलिस ने अटक खुर्द के मकाम पर जीटी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और यहाँ पर शाम 5 बजे से कंटेनर लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। अटक खुर्द पुलिस का कहना है कि ये रोड जो है रावलपिंडी तक मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के माबेन ये वाहिद जमीनी रास्ता है जिससे लोग ये सड़क इस्तेमाल करते हैं और पिशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। वहाँ पर ज्यादा रुकावटें और तमाम इंटरचेंज जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जबकि पिशावर इस्लामाबाद जो जीटी रोड का रास्ता है उसको भी रुकावटों से बंद कर दिया है। सूरत हाल आपने देखी, अब देखते हैं कि कल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, जिस पर सबकी नजरें हैं। गाजी, अल्लाह हाफिज।